जो 50,000 सवाल आए हैं उसमें से 40,000 सवाल ये थे कि मैडम सर सीजन 2 कब आएगा। उसमें जब एक टाइम आया था जब मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक अब इंडस्ट्री छोड़ के मुझे कुछ और ही कर लेना चाहिए। पूछा है व्हाट मोटिवेट्स यू ऑन डिफिकल्ट डेज। यार बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिनको मैं दोबारा जीना चाहूंगी। आई थिंक बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड, बेस्ट, मेरे को एक फैन ने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड। सो आई थिंक बेस्ट एडवाइस बताओ, एक बार ऐसे बता दो। Wait. What? Hello, hi. Welcome to my YouTube channel again and as requested, जैसा कि मैंने स्टोरी में डाला था कि आप लोग मुझसे अपने बेहतरीन सवाल करिए and I will pick the best questions and I will answer them and I have to say यार तुम लोग तो फुल ऑल आउट हो गए हो। मतलब कुछ भी पूछ लिया है तुम लोगों ने। इतने पर्सनल सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगी, तो मैं कुछ चुन के जो मुझे सवाल अच्छे लगे तो उनका जवाब देती हूँ। ओके, wow, this is my first Q&A. I've not done this before. This is so cool. Okay, so only गुल की मैजिक ने पूछा है जोशी जी आप कभी किसी पुराने मोमेंट को दोबारा जीना चाहोगे। यार बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिनको मैं दोबारा जीना चाहूंगी। आई थिंक ऑल माई ट्रैवल प्लान्स, जब मैं सबसे पहले अकेले गई थी कामशेत पैराग्लाइडिंग सीखने, आई थिंक दैट वाज सच अ फैंटास्टिक ट्रिप। दैट मोमेंट जब मैं मतलब 3 दिन हमारी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग हो जाने के बाद चौथे दिन उन्होंने बस हमको पीछे ग्लाइडर पहनाया, ऊपर पहाड़ पर लेके गए और बोले कूदो, लाइक जस्ट जंप। आई वाज सो स्कैर्ड। मैं इतनी मेरी लाइफ में कभी नहीं फटी थी और मैंने बहुत नाटक किए। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मेरे को डर लग रहा है, ये नहीं। पहले कि मैडम या तो आप खुद जाओ या हम आपको धक्का देंगे, आप पैदल तो नीचे नहीं जा रहे हो। मैं कहा ठीक है, जय श्री राम बोल के मैं कूदी हूँ। एंड दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि आप उड़ रहे हो, दैट यू आर फ्लाइंग। ओह उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार टेक ऑफ किया है, बहुत बार आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट 10-20 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम, बट वो जो फर्स्ट टाइम की फीलिंग है वो फर्स्ट टाइम की फीलिंग है। क्या याद दिला दिया। ओके, नेक्स्ट ब्लॉसम _dreams _ ने पूछा है व्हाट मोटिवेट्स यू ऑन डिफिकल्ट डेज। यू गाइज, माय फैंस, एंड आई एम नॉट जोकिंग। आई मीन बीच में जब एक टाइम आया था जब मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक अब इंडस्ट्री छोड़ के मुझे कुछ और ही कर लेना चाहिए। बट एट दैट टाइम एवरी टाइम मैं इंस्टाग्राम उठाती हूँ और मैं आप लोग जो एडिट्स बनाते हो और जो मीम्स बनाते हो या जो कुछ भी बनाते हो, आई सी ऑल ऑफ दैट। कभी कभी सम ऑफ यू फैंस आप लोग अपने चेहरा डालते हो और मुझे टैग करते हो एंड आई सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। कहाँ कभी कोई बैंगलोर से, कभी कोई हैदराबाद से, कभी कोई नेपाल से, एंड आई सी ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक नहीं यार, कुछ तो अच्छा किया है मैंने जीवन में, जो कि इतना प्यार मिल रहा है तो ठीक है, ये दिन भी निकल जाएगा। ओह दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। श्रीशा _7 ने पूछा है व्हाट वुड योर 13-year-old सेल्फ थिंक अबाउट योर लाइफ राइट नाउ। आई लव यू सो मच मैन। हाँ श्रीशा, आई लव यू टू। व्हाट वुड माई 13-year-old, आई थिंक शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। आई थिंक उसको शायद it will be very difficult for her to believe कि ओ इतना कुछ हो गया लाइफ में, ऐसी है जिंदगी, दिस इज वेयर यू आर एंड दिस इज हाउ यू लुक, और इतने लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और आप ऐसे लाइक आई बिकम दिस कॉन्फिडेंट crazy person. I think my 13-year-old would be really proud of me. Would not believe it, but would be proud of me. अंजलि _हब्बू ने पूछा है what's your biggest lesson from solo traveling। हाय बहन, प्लीज जाओ सोलो ट्रैवलिंग। आई थिंक जिंदगी का फलसफा समझ में आ जाएगा। माई बिगेस्ट लेसन फ्रॉम सोलो ट्रैवलिंग वुड बी कि डू इट इवन इफ यू आर स्कैर्ड। चाहे कितनी भी फटी हो, खत्म, चाहे कितना भी डर लग रहा हो, चाहे कितना भी लग रहा हो कि
मतलब मुझे तो मेरे सोलो ट्रैवलिंग में एक पॉइंट आया था जब ऐसा लगा था आई वॉज इन सम कॉर्नर इन ऑन सम फ्रेंच आइलैंड इल सोलेखा एंड आई वाज लाइक भाई मैं यहाँ अगर अभी मर गई तो मेरी लाश तक पहुंचने में मेरे माँ बाप को बहुत टाइम लग जाएगा. सडनली इतना डार्क थॉट आ गया था मेरे दिमाग में एंड आई वाज सो स्कैर्ड बट दैट फीलिंग पास्ट एंड देन आई हैड अ ग्रेट टाइम. सो डू इट इवन इफ यू आर स्कैर्ड. आप जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए कभी रेडी नहीं होते हो. आप कॉन्फिडेंट हो तब भी करो, आपकी फटी हुई है तब भी करो, आपको लगता है आप रेडी नहीं हो तब भी करो. जस्ट डू इट. दैट्स माई लेसन. सच अ नाइस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुल्की_फाइल्स. तुम अपना असली नाम लिखो ना यार, तो मैं बात करने में मजा आएगा मुझे. ठीक है, बट Gulki.files, whoever you are. Your question is, when you're working, how do you manage your personal and professional life? I don't manage my professional और personal life. मेरी जिंदगी में दो ही phases होते हैं. एक या तो जब मेरी पर्सनल लाइफ चल रही होती है और दूसरा जब मेरी प्रोफेशनल लाइफ चल रही होती है. दोनों एक साथ नहीं चलते हैं. अभी फिलहाल मेरी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ चल रही है. मैं शो भी कर रही हूँ, याद भी कर रही हूँ, मैं एक राधा के प्लेस भी कर रही हूँ. अब तो मैं और अपने बचे हुए टाइम में यूट्यूब वीडियोस भी बना रही हूँ. आई एम पेइंग अटेंशन टू माई सोशल मीडिया, टू PR, टू यू, एवरीथिंग. So I don't have a personal life. So to answer your question, I don't manage it at all. Life manages it for me. ओए जोशी, ओए अंडरस्कोर जोशी जी ने पूछा है मुझसे, on a scale of 1 to 10, how badly do you need a vacation? 2. I don't really need a vacation right now. I think मैंने बहुत सोच समझ के तो नहीं कहूंगी, बट बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करके और बहुत खुद को प्रायोरिटाइज करके लाइफ को फाइनली ऐसा बनाया हुआ है कि मुझे अपनी लाइफ से वेकेशन नहीं चाहिए. मुझे बहुत मजा आता है सेट पे जाने में. आई लव गोइंग ऑन द सेट, आई लव वर्किंग, आई लव मीटिंग माई एंटायर टीम, वेदर इट इज माई स्टाफ, वेदर इट इज द डायरेक्शन टीम, वेदर इट इज इकबाल सर, कोई भी हो, मुझे सबसे मिलके बहुत मजा आता है काम करने में. सेट पे पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है. उसके अलावा जब एक राधा के शोज होते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू दोज डेज कि हम कब जाएंगे, मैं कब स्टेज पर पहुंचूंगी, मैं कब परफॉर्म करूंगी और मैं कब परफॉर्मेंस के बाद सारे अपने फैन से मिलूंगी. आई लव माई लाइफ. टचवुड. थू नजर मत लगा ना ये वीडियो देखने के बाद, अगर मुझे कुछ हुआ है तो देखो फिर. बट आई लव माई लाइफ. आई डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम इट राइट नाउ. नॉट नाउ. दिस प्रियांशु सिंह ने पूछा है, अपने चिता ने पूछा है, कैसा है ना ये. What's the top thing that comes to your mind when you shoot in Bhajanlal or around Naigaon? You know the answer. Kalakand और मैंगो लस्सी. बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगी. Okay, next question. The Banerjee case ने पूछा है, what are your thoughts on collaborating with small creators or Instagram or YouTube? Yeah, why not? I mean, pitch an idea and let's see where it goes. मैंने कभी किया नहीं है, बट मैं आई थिंक अभी मूड में हूँ बहुत सारी नई चीजें ट्राई करने के, तो why not? Of course. अंशी भारद्वाज 09, सही बोल रही हूँ ना मैं? अंशी, जूम करो. अंशी भारद्वाज 09 ने पूछा है, आप अभी भी सिंगल हो या मिल गया कोई तभी इतना ग्लो कर रही हो? ये ना ऐसी दुखती रख पे हाथ नहीं रखते. मैं अखंड सिंगल हूँ और आई थिंक मेरी ग्लोइंग स्किन का राज ही ये है कि मैं अखंड सिंगल हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है अभी जीवन में कि मैं रात को अपना पूरा स्किन केयर रूटीन करके सोती हूँ, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप ग्लोइंग. I said that with a straight face. But yeah, I'm single. Absolutely single. If you know somebody eligible for me, जो मेरे जैसे पागल इंसान को हैंडल कर सके, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. हम इसी को अपना बम्बल बनाएंगे. ओनली गुल की मैजिक ने पूछा है, आपके अकॉर्डिंग ट्रू लव क्या होता है? बेबी डॉल, ट्रू लव इज सेल्फ लव. आप खुद से प्यार कीजिए अच्छे तरीके से, नॉट सेल्फिश तरीके से. खुद से प्यार कीजिए तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी. आप दुनिया के पीछे भागेंगे तो आप खुद को निग्लेक्ट करेंगे. सो सेल्फ लव इज द ट्रूएस्ट लव.
ओके, सो पूर्वी _06 ने पूछा है, व्हाट्स द वन रोल दैट यू ऑलवेज हैव ड्रीम टू प्ले? वंडर वुमन, एनी काइंड ऑफ सुपर हीरो, एनी काइंड ऑफ जिसमें मैं उड़ रही हूँ या ऐसे हैवी हैवी गाड़ी उठा रही हूँ, एनी काइंड ऑफ सुपर वुमन रोल आई लव टू प्ले, लव टू प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन महाश्वेता ने पूछा है, _ महाश्वेता _ what goes inside your heart and mind when any fan meeting you is overwhelmed with emotions? What did I do to deserve this? I think मैं अभी भी जब किसी फैन से मिलती हूँ और जब मैं उनका प्यार देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सच में ही मेरे साथ हो रहा है, ये सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं. मतलब ऐसा तो मैंने कुछ कमाल किया नहीं है जो जिससे ये इतने भाव विभोर हो जाएं. आई मीन आई एम जस्ट एन एक्टर, आई एम जस्ट डूइंग अ रोल, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब. चाहे वो इंटरव्यूज हो, पॉडकास्ट हो, मैं वही बोलती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में मस्ती करती हूँ, बकचोदी करती हूँ. बट आई डोंट नो व्हाई इतना प्यार मुझे क्यों मिल रहा है. आई थिंक आई स्टिल डोंट बिलीव इट एंड इट स्टिल मेक्स माय हार्ट गो धक 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 एवरी टाइम. आई थिंक मैं उनके इमोशंस में उनसे ज्यादा मैं बह जाती हूँ. ये किसका सवाल है मुझे ये दिख नहीं रहा है, बट सवाल अच्छा है. When were you heartbroken and it was hard to move on? How did you overcome that? अरे अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई. ओ You don't. I think life finds a way. कुछ दिनों तक बहुत तकलीफ होती है. हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है. आई थिंक थोड़े दिन तकलीफ होती है और फिर मैं तो जिंदगी में ऐसा कुछ ढूंढ लेती हूँ करने के लिए जो करके मुझे इतनी खुशी हो, इतना मजा आए कि मुझे किसी की याद ही ना आए. लॉट ऑफ टाइम्स दैट्स वर्क. मैं काम में डुबा देती हूँ खुद को, या मैं घूमने चली जाती हूँ, या मैं पार्टी कर लेती हूँ, या मैं कोई नई हॉबी सीख लेती हूँ, कुछ ऐसा कर लेती हूँ. बट आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग एंड डोंट ओवरथिंक. मुझे लगता है प्रॉब्लम इतनी सी होती है, हम उसके बारे में सोच के और उसको बड़ा बना देते हैं. सो मैं ओवरथिंक नहीं करती. हाँ ओके, अच्छा समय था, खत्म हो गया, कोई बात नहीं, जय राम जी की, मूव ऑन. इतना टाइम मेरे को मैं इतना दुखी नहीं रह सकती लाइफ में. अरे ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन. गावस मी मनसा, आई होप आई एम सेइंग इट राइट. गावस मी मनसा ने पूछा है, हाउ डू यू प्लान योर ट्रेवल एंड एक्सपेंसेस, हाउ डू यू डू इट विद ऑल सो मच ऑफ ईज? सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई फाइनेंसेस. आई एम नॉट अ स्प्लर्ज स्पेंडर. मेरे कोई बहुत बड़े ऐसे बहुत ब्रांडेड चीजों के ऐसे कोई शौक नहीं है. हाँ मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, सो मोस्ट ऑफ माई मनी एंड माई सेविंग्स गोज इनटू दैट. स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो, मैं कोशिश करती हूँ दैट आई ट्रैवल चीप. मैं हॉस्टल्स में रुकती हूँ, मैं ऐसे टेंटिंग, कैंपिंग ऐसी चीजों में रुकती हूँ. यार पता है, सोचो ना, अगर शांति से और अगर आप बहुत ज्यादा फैलो नहीं लाइफ में, तो लाइफ, घूमना फिरना सब कुछ बहुत सस्ते में हो जाता है. हमको क्या शौक बड़े बड़े पालने होते हैं ना, और शो ऑफ बहुत करना होता है. हमको खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों को दिखाना होता है कि अरे देखो मेरे पास कितना पैसा है. मैं वो नहीं करती हूँ. मुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में. आई थिंक उस वजह से आई एंड अप सेविंग अ मनी. I end up saving a lot of money because I don't give a fuck. Sid _ RA009 ने पूछा है कि what is the best advice you have ever received? पप्पा, बापू, बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड. बेस्ट, मेरे को एक फैन ने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड. सो आई थिंक बेस्ट एडवाइस, बताओ एक बार, ऐसे बता दो. I have given a lot of advices. बेस्ट वाला ऐसे बता दो, वीडियो में नहीं आने दूंगी, कोई बात नहीं. बोलो. अपनी चाबियां दूसरों को नहीं देनी चाहिए. You should not be dependent on the other articles. अपनी चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी आजादी आपके हाथ में है. दूसरों के हाथ में मत दीजिए, बिकॉज इंसान तो इंसान होता है इवेंचुअली. वी आर ऑल फ्लॉड ह्यूमन बीइंग्स.
आप खुद ही खुद की खुशी का रीजन भी बने और खुद ही खुद के दुख का भी रीजन बने. Dependency is a curse. Dependency is a curse. See, now you know. ये जो मैं ऐसी हूं ना, वो उसके पीछे मेरे दोनों तगड़े माँ बाप का हाथ है. इन्होंने मुझे लाड प्यार में बिगाड़ा है. I think this was the perfect way to end this question answer session with the best advice and a lot of interesting questions. और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकती, but most importantly जो 50,000 सवाल आए हैं उसमें से 40,000 सवाल ये थे कि मैडम सर सीजन 2 कब आएगा. मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. अगर मैडम सर सीजन 2 आएगा तो सबसे पहले मैं ही आपको अनाउंस करके बताऊंगी, क्योंकि वो मैं ही करूंगी. और उसके अलावा मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, मैडम सर के जो फैंस हैं या जो गुलकी के जो फैंस हैं, अब जरा प्लीज यार सोनी सब पे हुई गुम याद देख लो. बहुत मजा आ रहा है मुझे करने में. शो भी बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही मजेदार है जितना मैडम सर था. सीजन 2 जब आना होगा तब आएगा. बट फिलहाल के लिए दिस वाज द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. आई हैड अ वंडरफुल टाइम शूटिंग इट and I hope you guys had a fantastic time watching it. Thank you and I love you all.